इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूएस में फार्मा जॉब मार्केट कैसा है एंड स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है। और इस वीडियो में पूरा देखने से पहले 1 मिनट ज़रूर देखें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसमें क्या क्या मैं कवर करूँगा, इसमें कवर करूँगा कि क्या मेजर रीज़न है, मार्केट अगर बुरी है तो कितना बुरी है, क्या किसी को जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है, कितना टाइम लग रहा है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। कई बार कुछ लोग एकेडमिक के बाद इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करना चाहते हैं या स्टडी कंप्लीट करने के बाद इंडस्ट्री में मूव करना चाह रहे हैं, तो कई बार लोग हमेशा बात करते हैं निगेटिव कि फार्मा मार्केट बहुत बैड है, ले ऑफ हो रहा है, तो कई बार हम लोग ज़्यादा निगेटिव ले लेते हैं। सो डेफिनेटली आपको होप लूज करने की ज़रूरत नहीं है, यू शुड कीप ट्राइंग इट। ट्राई करने में कई बार जहाँ पे 3 महीने 6 महीने में जॉब मिलती थी, कई बार अभी ज़्यादा लग रहा है, बट यू शुड कीप ट्राइंग। एंड आप जॉब चेंज करना चाहते हो, ट्रांजिशन करना चाहते हो, सो डू नॉट लूज द होप। सो लेट्स स्टार्ट कि क्या मेजर रीजन है और कितनी बुरी फार्मा मार्केट है। तो रीजन नंबर 1 जो इकोनॉमिक रीजन है कि हाई इन्फ्लेशन एंड हाई इंटरेस्ट रेट। स्पेशली हाई इन्फ्लेशन एंड हाई इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट कर रहा है स्मॉल बायोटेक स्टार्टअप को करता है। कई बार क्या होता है कि अगर इन्वेस्टर्स के बेसिस पे यूएस की स्टार्टअप कंपनी ज़्यादा चलती है, तो अगर इन्वेस्टर्स की मनी में कहीं और जगह इन्वेस्ट करने में उनको बिना रिस्क का अगर 6-7% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो किसी स्टार्टअप में, रिस्की स्टार्टअप में वो लोग नहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो एक रीज़न है कि जो इन्वेस्टिंग का ट्रेंड है स्मॉलर बायोटेक में वो कम हो गया है, तो उसकी वजह से बहुत सारी अच्छी कंपनी जिनके पास अच्छा मालिक्यूल है उनको स्विच करना पड़ रहा है, कास्ट कटिंग करनी पड़ रही है। या अगर उनके पास 3 मालिक्यूल ड्रग डेवलपमेंट में चल रहे हैं, तो जो क्लोजर है क्लिनिकल ट्रायल के उसको ये लोग मूव करते हैं, बाकी 2 पे या तो हल्ट कर दे रहे हैं या तो टेम्पोरली क्लोज कर दे रहे हैं, और उससे रिलेटेड जितने लोग हैं उनका ले ऑफ हो जा रहा है। तो जो इन्वेस्टिंग का ट्रेंड है वो भी बायोटेक में कम हो गया है कंपेयर टू 2021 एंड 2022। सो अभी 2024 में अभी भी ए लॉट ऑफ ले ऑफ इज गोइंग ऑन। अगर देखें तो सबसे ज़्यादा ले ऑफ हुआ है 2023 में, 2 लाख से ज़्यादा जॉब ले ऑफ हुई है फार्मा में, और 2024 में भी ऑलमोस्ट 90,000 से ज़्यादा हो गया है बेस्ड ऑन ए आर्टिकल। तो अभी भी ले ऑफ चल रहा है। ले ऑफ का मल्टीपल रीजन है। एक तो इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट बताया ही, प्लस जो 2021 में है पेंडेमिक के बाद सारे बायोटेक में अच्छा बूम आया था एंड सब में ओवर जो हायरिंग हुई थी उसकी वजह से भी अभी सारी कंपनी ले ऑफ कर रही है। जैसे बहुत बिग कंपनी अभी अगर यहाँ पे देखें, बोस्टन में टकेडा मैसाचुसेट्स का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, उसने काफ़ी 700-800 ले ऑफ किया था, फिर सेकेंड राउंड में दोबारा ले ऑफ कर रहा है, और वो ले ऑफ कहीं भी न्यूज़ में नहीं है। तो अभी भी बहुत जगह साइलेंट ले ऑफ चल रहा है, लोगों को न्यूज़ में नहीं पता चल रहा है, बट अगर आपका कोई फ्रेंड किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसके थ्रू पता चलता है, अरे यह कंपनी हर क्वार्टर में ले ऑफ कर रही है, थोड़ा 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 थोड़ा। तो ये उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रहती है कि बहुत न्यूज़ ना बने, उनका स्टॉक इन्फ्लुएंस ना हो, और कोई बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं उनके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट न जाए। तो कई बार वो छोटा छोटा हर क्वार्टर में वो लोग ले ऑफ करते हैं। तो अभी भी साइलेंट ले ऑफ काफ़ी चल रहा है। करंट जॉब मार्केट है उसमें सिचुएशन ये है कि बहुत ही ओवर क्वालिफाइड, बहुत एक्सपीरियंस, नॉलेजफुल कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं मार्केट में। तो अगर कोई भी जॉब ओपनिंग आप देखो कहीं भी, स्पेशली लिंक्डइन पे, तो जैसे ओपन होती है विद इन 2 और 3 डेज मोर देन 100-200 एप्लीकेशन फिलअप हो जाता है। 2021 एंड 2022 में जब हमारी कंपनी हायर कर रही थी उस टाइम पे कोई भी पर्सन अगर आके अच्छा से इंटरव्यू दे रहा है और अगर उसका एवरेज इंटरव्यू गया है तो उसको हायर कर लेंगे हम लोग। इस टाइम पे वो सिचुएशन नहीं है। एक ओपनिंग हुई है और विद इन लाइक 3-4 डेज मोर देन 100 एप्लीकेशन। सो अब एम्प्लॉयर्स के पास चूज करने का हो गया किसको चूज करना है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा ओवर क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो गए हैं एंड वो रेडी हैं अपने जो करंट पोजीशन थी उससे भी डाउन सैलरी पे जाने के लिए, डाउन पोजीशन पे जाने के लिए रेडी हैं। तो उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है इंडियन स्टूडेंट्स पे ज़्यादा हो जा रहा है।
लेट्स टॉक कि इंडियन स्टूडेंट्स पे कितना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। सो बहुत सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं इमीडिएटली मास्टर पीएचडी करके इंडस्ट्री में ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो उनके पास सर्टेन टाइम होता है, उसमें उनको जॉब लेना होता है एंड 3 इयर्स 2 इयर्स बाद उनको कोई H1 स्पॉन्सर चाहिए। तो काफ़ी टाइम ये हो रहा है कि कोई आपको वीज़ा स्पॉन्सर करे, उससे पहले एम्प्लॉयर चाहता है कि ऐसे पर्सन को हायर करो जिसको वीज़ा स्पॉन्सर ना करना पड़े, तो उसमें टाइम और पैसा वेस्ट नहीं होगा। तो उनके पास ये ऑप्शन हो जा रहा है, तो नेगेटिव सेटअप हो जा रहा है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। F1 OPT अगर आपके पास है तो स्टिल एम्प्लॉयर आर प्रीफरिंग कि आपके पास 3 इयर्स का टाइम है, आप स्टिल जॉब मिल जा रही है। बट जिनका OPT एक्सपायर हो गया है या जो पोस्ट डॉक एरिया में लोग काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में ट्रांजिशन कर रहे हैं, जिनको H1 वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए या ओन वीज़ा चाहिए या कोई ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर करने वाला चाहिए, तो इस केस में इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट चला जा रहा है, क्योंकि उनका कुछ भी है वीज़ा डिपेंडेंट है एंड एम्प्लॉयर के पास ऑलरेडी लो सैलरी पे आने के लिए क्वालिफाइड एक्सपीरियंस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, तो किसी को वीज़ा स्पॉन्सर नहीं करते हैं। अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, एनडीटीवी या कहीं पे था, यहीं की कोई पर्सन स्पीच दे रहा था, तो उसमें ये बात कर रहे थे लोग कि गवर्नमेंट ने लोकल मैंडेट सेट किया है कि लोकल लोगों को हायर करो, चाहे सिटीजन्स को हायर करो, और उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल चीज़ें भी इंक्लूड किए थे। बट ऑनेस्टली मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रीज़न ये मेजर ये है कि कोई भी एम्प्लॉयर को अगर पर्सन क्वालिफाइड मिल रहा है और वीज़ा स्पॉन्सर नहीं करना पड़ेगा, वीज़ा पे टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयर को हेडेक नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि इमीडिएट आए और पर्सन काम करे। तो उस केस में क्या होता है, उस पर्सन को हायर करते हैं जिसको वीज़ा की प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें कौन आता है, ग्रीन कार्ड होल्डर आते हैं या तो यहाँ के सिटीजन आते हैं। उस केस में मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स जो एकेडमिक से इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या स्टडी के बाद इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनके लिए निगेटिव हो जाता है। तो मेजॉरिटी लोगों को हायर की जा रही है जिनके पास सिटीजन है या ग्रीन कार्ड है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ऐसा कोई लोकल मैंडेट नहीं है गवर्नमेंट के थ्रू कि लोकल को हायर करना है, बट इस तरह सिचुएशन अभी मार्केट की हो गई है कि इंडियन स्टूडेंट्स के नेगेटिव सेटअप हो जा रहा है। चैलेंजेस फॉर द पोस्ट डॉक एंड पीएचडी जो यहाँ से इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करना चाहते हैं, स्टील इंडस्ट्री में फ्रेश पीएचडी को अभी भी प्रीफर किया जा रहा है, क्योंकि एक तो उनको आप फ्रेश हायर करते हो तो कम सैलरी आप देते हो, 3 साल का ओपीटी उनको रहता है। अगर वो इमिग्रेंट्स हैं, लोकल हैं, तो उनको भी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है, तो फ्रेश पीएचडी को प्रीफर किया जा रहा है। बट कोई जो पर्सन 3 ईयर 5 ईयर और 7 ईयर पोस्ट डॉक कर लिया है, उसको 100% या H1B ओन स्पॉन्सर चाहिए या तो उसका अपना ओन ग्रीन कार्ड चाहिए। तो उस केस में क्या सिचुएशन होती है कि कोई भी पर्सन इंडस्ट्री में कोई पीएचडी के बाद 5-7 ईयर एक्सपीरियंस हो गया है, तो उसको नहीं हायर करना चाहता है जो साइंटिस्ट या सीनियर साइंटिस्ट पोजीशन पे। बट अगर कोई फ्रेश पीएचडी आ रहा है, उसको साइंटिस्ट पोजीशन पे हायर कर लेंगे। तो बहुत सारे लोग जो हमें अप्रोच कर रहे हैं कि भाई इस टाइम पे कोई ओन वीज़ा नहीं दे रहा है, कोई H1B स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, हमें एकेडमिक छोड़ के इंडस्ट्री में आना है। रीज़न यही है कि अभी मार्केट में बहुत सारे कैंडिडेट अच्छे अवेलेबल हैं, कम सैलरी पे अवेलेबल हैं, क्वालिफाइड हैं, तो इसलिए किसी भी पोस्ट डॉक पर्सन को अगर ओन वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं तो उसमें मिनिमम 6 to 1 ईयर लगता है, 6 मंथ to 1 ईयर लगता है एंड बहुत लेंदी प्रोसेस होती है, पैसा भी लगता है, प्लस जूनियर पोजीशन पे कोई इतना एक्सपीरियंस पर्सन को हायर भी नहीं करना चाहता है, ये ट्रूथ है। तो जो लोग भी इंडस्ट्री से एकेडमिक से इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करना चाहते हैं पोस्ट डॉक के टाइम पे, उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जिस पोजीशन पे हैं, आप वहाँ से फर्स्ट ग्रीन कार्ड अप्लाई करके और ग्रीन कार्ड को अपने हाथ में लीजिए। लगेगा 2 साल 3 साल लग सकता है ग्रीन कार्ड लेने में, बट आप इंडस्ट्री के लिए मूव करने के लिए ट्राई करते रहिए। कई बार लक है, सर्टेन पोजीशन रिक्वायरमेंट ऐसा फिट बैठती है कि आपको कंपनी हायर करने के लिए रेडी हो जाती है, तो आप ट्राई करते रहिए। बट ग्रीन कार्ड आप ट्राई कीजिए कि आपका ग्रीन कार्ड एकेडमिक से पहले हो जाए।
देन ग्रीन कार्ड हो जाता है तो ईजी रहता है। थोड़ा सा डिले होगा ट्रांजिशन में, बट एटलीस्ट फ्रीडम रहेगी। आप एक जॉब करो, 2 साल बाद दूसरी जॉब पे मूव कर जाओ तो यू कैन ग्रो एज मच एज यू वांट। क्या अभी लोगों को जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है? डेफिनेटली पहले जो 3 महीने में 6 महीने में लोगों को जॉब मिल जाती थी, आई नो एटलीस्ट 3-4 पीपुल जिनको साल साल भर में भी जॉब मिली है। तो डेफिनेटली थोड़ा डिले हो गया है, बट आपको अप्लाई करते रहना है, डिफरेंट अप्रोच रखते रहना है, लिंक्डइन पे, पर्सनल ईमेल के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू, कोई कनेक्शन के थ्रू ऑलवेज ट्राई करते रहना है। बहुत सारे लोगों को जॉब मिल रही है अभी भी, थोड़ा टाइम लग रहा है, डिफ़िकल्टी हो रही है, एंड द ले ऑफ ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से और कियास हो गया है। बट पीपुल आर होपिंग कि 2025 मिड के बाद सिचुएशन काफ़ी ठीक हो जाएगी। एंड जैसा आप भी देखें कि ट्रंप आ गए हैं प्रेसिडेंसी में, तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर काफ़ी होपफुल है। तो होपफुल है, सो सिचुएशन चेंज भी हो सकती है, बट इन जनरल भी ये प्रिडिक्शन था कि 2025 मिड के टाइम पे सही हो जाएगा। एंड यूजुअली फार्मा मार्केट धीरे धीरे लो जाता है एंड वापस आने में टाइम लगता है। जैसे टेक का, स्टॉक का देखें, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है या सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, उसमें सडनली डाउन भी जाता है, सडनली मार्केट अप भी आ जाती है। बट फार्मा मार्केट में थोड़ा सा बैक आने में टाइम लगता है। ये है कुछ सिचुएशन करंट जॉब मार्केट की। डेफिनेटली उतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल पीपुल आर गेटिंग जॉब, एंड थोड़ा सा उस सिटी में नहीं दूसरे सिटी में मिल जा रही है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, मे बी जो पोजीशन चाहिए उतना नहीं मिल रही है। और काफ़ी लोग अपनी जो करंट जॉब पोजीशन पे हैं वो चाह रहे हैं कि अभी भाई यही जॉब बची रहे, यही चलती रहे साल भर, इसके बाद प्रमोशन का देखेंगे, सैलरी ग्रोथ का देखेंगे। तो ये भी सिचुएशन है। सबसे ज़्यादा जो इस सिचुएशन का नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन स्टूडेंट्स पे है, स्पेशली जो कि H1B पे ऑलरेडी है। तो जब ले ऑफ हो जाता है तो उनके पास 60 डेज बचता है, उसी 60 डेज में उनको कोई जॉब पाना है। 60 डेज या 90 डेज, उसमें अगर उनको जॉब नहीं मिली दे हैव टू लीव द कंट्री। तो ये जो सिचुएशन है उन स्टूडेंट्स जो H1B पे हैं, कोई भी पर्सन, स्टूडेंट ही नहीं, कोई भी पर्सन H1B पे इंडस्ट्री में जॉब कराए, उसके लिए ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। इस सिचुएशन में कई बार लोग क्या कर रहे हैं कि अगर नहीं मिल पा रहा है H1B, ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, कोई नई एम्प्लॉयर मिल पाया, तो वो वापस जाते हैं किसी छोटे मोटे प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं स्टडी में यहाँ रहने के लिए, और जॉब खोज के फिर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और एक मार्केट का सिग्नल जो होता है बहुत अच्छा, जो बड़ी बड़ी CDMO है, जैसे मेरी कंपनी CDMO है, तो क्या करती है, छोटे छोटे जो बायोटेक स्टार्टअप हैं जिनका अपनी ओन लैब नहीं रहती है, बहुत सारा सेटअप अपना नहीं रहता है, तो वो हमारी जैसे कंपनी है स्नैपड्रैगन, कैम्ब्रेक्स, उसके साथ काम करते हैं, अपने मालिक्यूल को मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं अपने, एंड देन FDO को फाइल करते हैं। वो जनरली वर्चुअल पेपर बेस्ड कंपनी होती है। तो बीच में 2023 में काफ़ी प्रोजेक्ट आना बंद हो गया, 2024 में भी काफ़ी स्लो डाउन हो गया, बट अब थोड़ा सा प्रोजेक्ट आना शुरू हो रहे हैं, एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि 2025 में काफ़ी सिचुएशन सही हो जाएगी। तो there are some signal कि market are coming back slowly. I'm very happy and very grateful कि हमारी कंपनी में काफ़ी बीच में स्लो डाउन हुआ। जितने हमारे क्लाइंट थे सब स्टार्टअप बायोटेक थे, वो उनका प्रोजेक्ट बंद हो गया, तो हम लोग का काफ़ी काम कम हो गया। बट स्टिल हमारी कंपनी इस साइड से कोई ले ऑफ नहीं की, स्टिल हायरिंग किया अभी रिसेंटली, एंड अब प्रोजेक्ट्स आना शुरू हुए हैं। तो वी आर होपिंग कि 2025 विल बी ए good year.